राधे राधे सभी को। आप सभी के जीवन में कहीं ना कहीं हम लोग जो फील करते हैं रिलेशनशिप को लेकर के झगड़े होते रहते हैं। घर में छोटी छोटी बातों पे तू मैं हो जाती है। होती है कि नहीं होती? कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी अपने ही घर में, कभी दूसरों के साथ, कभी परिवार वालों के साथ, कभी पड़ोसियों के साथ। जितने भी रिश्ते हैं इस दुनिया में, अगर आप कहीं किसी से मिले हैं 2 मिनट के लिए, जस्ट फॉर 2 मिनट्स, तो वो भी कहीं ना कहीं एक कनेक्शन आपके साथ जुड़ जाता है। और ये सारे कनेक्शन, वो सारे रिश्ते, वो सारे बंधन जो जुड़ रहे हैं आपके, वो कहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं? ये हमारे स्वादिष्ठान चक्र से कनेक्ट हो। एवरी बंधन जितने हैं, हर एक कॉर्ड, रिलेशन की हर एक कॉर्ड, हमने अपने पास्ट में क्या क्या किया है। इस लाइफ के रिश्ते तो हमको याद है, याद है ना? ये हस्बैंड है, ये बच्चे हैं, ये इन लॉज हैं, ये पेरेंट्स हैं, ये सिस्टर है, ये ब्रदर है, सब सब याद है। कजिन्स हैं, ये फ्रेंड्स हैं, ये पड़ोसी हैं, ये रिश्तेदार हैं, ये स्कूल के फ्रेंड्स हैं, ये कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, ये स्कूल के टीचर हैं, कॉलेज के टीचर हैं, सब कुछ हमें याद। लेकिन सेम लाइफ हमने जब पहले कभी जन्म लिया है, तो भी हमने ऐसे ही जीवन तो बिताया, वहां भी तो हमारे कई सारे रिश्ते थे। उन रिश्तों में भी अनबन हुई, उन रिश्तों में भी तकलीफें आई। तो जिस तरह से आज हमारी सिचुएशन बनी हुई है, उसी तरीके से पहले भी हमारी सिचुएशन बनी हुई है। और वो सारी निगेटिव कॉर्ड्स, वो सारी निगेटिव ऊर्जाएं हम कैरी फॉरवर्ड करके लेकर के आ जाते हैं हमारे पिछले जन्मों से भी, जिनको हम कहते हैं कर्मा। फिर हमारे जितने पूर्वज जुड़े हैं, कहाँ से जुड़े हैं? पूर्वज का मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं उनसे आपका एक रिश्ता था। अगर आपके पिताजी के पिताजी, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लीजिए इस दुनिया में नहीं है, तो आपके कौन थे? दादाजी। था एक रिश्ता। आज वो आपके पूर्वजों में गिने जा रहे हैं, लेकिन एक रिश्ता था आपका। और उनके पिताजी, परदादाजी, उनसे भी आपका एक रिश्ता था। तो जितने भी आपके पूर्वज हैं, 9 पीढ़ियों तक, वो सारे पूर्वज आपकी मदर साइड के हों या आपके फादर साइड के हों, जिनसे भी आपका रिश्ता था, 9 पीढ़ियों तक के पूर्वजों का पूरा जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो निगेटिव एनर्जी है, उनके भी कर्म दोष जो हैं, वो भी डीएनए के थ्रू आपके लाइफ में ट्रांसफर होकर के आते हैं, और उनका कनेक्शन भी आपसे जुड़ा रहता है। और वो भी जुड़ता है स्वादिष्ठान चक्र से। पूरा ये कनेक्शन जो है आपके स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ा रहता है। नॉर्मली तो आप लोगों ने बहुत कुछ सुना है कि स्वादिष्टान चक्र है, ब्लॉक हो गया, ब्लॉक हो गया तो कैसा ऑरेंज कलर का दिखता है, 6 पेटल्स हैं, है ना, 6 पंखुड़ियों वाला है। फिर नाभि से 3 इंच नीचे है। अगर ब्लॉक हो गया तो क्या क्या हेल्थ इश्यूज आएंगे, वो सब आपको पता है। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, आपके जेनेटिकल ऑर्गन्स रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी, पीसीओडी की प्रॉब्लम आएगी, और वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आएगी। बहुत सारी चीजें आप लोगों ने सुन रखी है हेल्थ वाइज, लेकिन उसके ऊपर क्या है ये आपको नहीं पता। वो कनेक्शन कैसे है वो आपको नहीं पता। वो सारी चीजें जो आपके अंदर, आपने आपने नहीं चाहा लेकिन वो आई हुई हैं, वो सारी निगेटिव एनर्जी को, वो सारे रिलेशन को, वो सारी चीजें जो पास्ट लाइफ से कैरी करते हुए इस लाइफ में आए हैं, और वो सारी निगेटिव एनर्जी जो हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू हमारे जीवन में आई हैं, उसको भी हमको रिलीज करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम नहीं निकालेंगे, तब तक हमारे जीवन में कहीं ना कहीं ये हमारे रिलेशनशिप के इश्यूज चलते रहते हैं। आज की इस लाइफ के इश्यूज भी इसीलिए आते हैं। आपके परिवार में, जस्ट थिंक अबाउट इट, आपके परिवार में एक व्यक्ति जन्म लेता है। मान लीजिए रिश्ते में आपका भाई है, समझिएगा, रिश्ते में आपका भाई है। वो भाई सगा भी हो सकता है, वो भाई आपका कजिन भी हो सकता है, भाई बन के आ गया। लेकिन किसी न किसी लाइफ में आपने उसके साथ कुछ गलत किया था, गड़बड़ किया था, वो आज सिर्फ रिवेंज लेने आया इस लाइफ में।
तो वो आपकी इस लाइफ में आकर के भाई बन करके बैठ करके वो रिश्ते में आकर के आपके जीवन में सिर्फ तकलीफें क्रिएट करेगा और कुछ नहीं करेगा। हर रूप में सिर्फ तकलीफें। इसके साथ साथ हमारे जीवन में जितना भी हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी, है ना, जमीन जायदाद, ये सारी प्रॉपर्टी भी कहाँ से कनेक्टेड है? ये भी हमारे स्वादिष्टान चक्र में आती है। अब जैसे किसी का केस चल रहा है, प्रॉपर्टी के लिए केस चल रहा है, और किया किसने? फैमिली मेंबर्स के ऊपर। केस कैसे होते हैं प्रॉपर्टी को लेकर के? झगड़े किस पे होते हैं? फैमिली मेंबर्स के बीच में ही होते हैं, या दोनों होते हैं कि नहीं होते? आपस की फैमिली है, अपनी ही जमीन है, और सबके सब लड़े जा रहे हैं, केस कर दिया है, ये जमीन का टुकड़ा हमें चाहिए, जमीन का टुकड़ा हमें चाहिए। ये सब कुछ आपके स्वादिष्टान चक्र से ही कनेक्टेड। और प्रॉपर्टी की बात जहां पर आ जाती है वहां पर मंगल ग्रह शामिल हो जाता है। ये बहुत सारी चीजें, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं लेकर के बैठे हैं उसको रिलीज करने की प्रोसेस, उसको पहले समझना, उसका प्रॉपर नॉलेज लेना, उसका ज्ञान लेना, और उसको कैसे दूर करना है विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, उसको बाहर करना। एक स्टेप। फिर दूसरे स्टेप में, सेकेंड स्टेप में, ये हमारा पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? दूसरे स्टेप में आएगा कि अब हम उन देवी देवताओं की एनर्जी लेंगे, क्योंकि हमारे बस की नहीं है। क्या लगता है आपको कि पास्ट लाइफ की नकारात्मक ऊर्जाएं या कोई नेगेटिव सोल आपसे जुड़ी है और आप उसको बोल दोगे जाओ वो चली जाएगी? पॉसिबल ही नहीं है। ये हमारे बस की बात नहीं होती। तो जो देवी देवता हैं, जो हायर डायमेंशन की ऊर्जाएं हैं, उनकी मदद से, उनकी एनर्जी को कनेक्ट करके, उनकी ब्लेसिंग्स लेकर के हम अपने जीवन से वो सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को रिलीज करेंगे। जैसे आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, मैं अब बहुत एक एग्जाम्पल, वो एक बहुत ही ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ जो बहुत रेयर केस में शायद आपने सुना हो। आप सब लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, है ना? किस लिए करते हैं? फाइनेंस के लिए करते हैं, या दोनों? लक्ष्मी जी पैसे दे देती है, तथास्तु बोल दिया उनने, और नोटों की बारिश हो गई। कितना बढ़िया, कितना बढ़िया लगता है ना, बस माता जी ने बोल दिया, बारिश हो गई। आप कभी बैंक गए हैं? जैसे क्वेश्चन है सिंपल सा, कभी ना कभी गए होंगे, यस और नो, गए हैं? आपने बैंक गए, आपने खुद के पैसे निकालने हैं, आपके बैंक अकाउंट में, उस अकाउंट में पैसे जमा है और आपको निकालना है। आपने उसमें अमाउंट भर दिया 10 लाख रुपए। आप ही का चेक है, आप ही का अकाउंट है, आपने अमाउंट भर दिया 10 लाख। आप चाहोगे कैशियर को दोगे, कैशियर क्या बोलेगा? तुरंत निकाल के दे देगा क्या? या तो नो, जल्दी से आंसर देना है, या तो नो। दे देगा? नहीं देगा। क्या करेगा? 5, 10 हजार, 20 हजार होता तो वो तुरंत यहां वहां से साइन कराता और दे देता 10 लाख रुपए। वो सीधा चेक भेज देगा मैनेजर के पास। मैनेजर उसको वेरीफाई करेगा, उसको देखेगा, चेक करेगा कि आपके खाते में इतना बैलेंस है भी या नहीं है। सडनली 10 लाख का चेक कैसे लगा दिया आपने? वो आपको अपने कैबिन में बुला के पूछेगा पहले, और बाद में वो चेक पे साइन करेगा, और उसके साइन होने के बाद कैशियर के पास जाएगा। पैसा तो कैशियर ही देगा, बैंक मैनेजर नहीं देगा, लेकिन हिसाब किताब कौन करेगा? मैनेजर। हमारे हर एक चीज का, हमारे हर एक कर्म का लेखा जोखा होता है ना? होता है ना, सबने सुन रखा है। अब जीवन में जो लोग परेशान है ना, जो लोग पैसा मांगते हैं, पैसा 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 पैसा, प्रभु ईश्वर दो, कुबेर महाराज दे दो, लक्ष्मी माता दे दो, सबसे हमने मांग लिया, फिर भी जीवन में तकलीफें हैं, नहीं आ रहा है। गड़बड़ कहाँ हो रखी पता है? वो जो आप अप्लीकेशन दे रहे हो ना, जो चेक लगा रहे हो पैसे के लिए माँ लक्ष्मी के सामने, माँ लक्ष्मी उसको बैंक मैनेजर के पास ट्रांसफर कर देती है। और वो बैंक मैनेजर कौन है? देने वाली तो लक्ष्मी है, कैशियर है, बैठी हुई, दे दो तथास्तु, ले जाओ, ये ले जाओ। तो छोटी मोटी रकम तो मिल गई, बड़ी रकम की बात आ गई। मैनेजर कौन है? वो मैनेजर है भगवान शिव के पुत्र,
सुब्रमण्येश्वर। साउथ इंडिया में सुब्रमण्येश्वर नाम के से पूजे जाते हैं, वैसे अपन नॉर्थ इंडिया में उनका नाम जाते हैं कार्तिकेय। और इनकी पूरी एनर्जी कहाँ से कनेक्टेड है? आपके स्वादिष्ठान चक्र। उनकी एनर्जी के बारे में जानना, उनकी एनर्जी के बारे में समझना, और उनकी ब्लेसिंग्स लेना। और ऐसे और भी न जाने कितने देवी देवता हैं जिनके बारे में ये समझना कि ये हमारे स्वादिष्ठान चक्र में किस तरीके से कनेक्टेड हैं, और इनकी ऊर्जा लेकर के हमको कौन सा बेनिफिट मिल रहा है, और उनकी ऊर्जा लेनी कैसी है, और उनकी ऊर्जा के माध्यम से सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को रिलीज कैसे करना है, पास्ट लाइफ का भी जो कुछ हमने ले रखा है उसको भी कैसे निकालना है। पास्ट लाइफ में आपने किसी का पैसा लिया हुआ है तो हिसाब किताब होता है। आपने लक्ष्मी जी को बोला मेरे अकाउंट में 10 लाख जमा है, मेरे को तो 10 लाख रुपए चाहिए, लक्ष्मी जी का तथा तो वहां पैसा चला गया, वहां से चला गया। अब क्या होगा? वहां से जो सारी चीजें गई है ना, पहले वो चेक होंगी, इसने किसका पैसा खाया था, किसका उधार बाकी है, किसका चुकाना है, किसका कर्ज है इसके ऊपर। पता चला कि निकल के आ गया 9 लाख रुपए भी कर्जा बाकी। बोले पहले 9 लाख रुपए कर्जा सेटल करो और 1 लाख इसको दे दो। पूरा सिस्टम बना हुआ है इसका भी। बस ये बात हमें पता नहीं। तो हम डिमांड तो बहुत कर देते हैं, लेकिन हमें मिलता थोड़ा सा है। उसका कारण है, तो जब वो सारी चीजें आप रिलीज करते हो, करते चले जाते हो, रिलीज 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 रिलीज, सारी चीजें निकल रही हैं। उसके बाद जब आपका अकाउंट में बैलेंस बढ़ता है फिर आपको वो मिलना शुरू होता है। ये सारी प्रोसेस कहाँ होने वाली है? आपके स्वादिष्ठान चक्र में। उसके बाद तीसरे स्टेज में क्या होता है? तीसरे स्टेज में होता है कि उस एनर्जी से कनेक्ट करना जो आपको अनंत दे सके। यानी हमारे हर एक चक्र में भगवान शिव का स्वरूप है, माँ पार्वती का स्वरूप है, और हमारे हर एक चक्र में भगवान विष्णु का और माँ लक्ष्मी का भी स्वरूप है। अलग अलग स्वरूप है हर चक्र में। अभी हमने 2 महीने पहले मूलाधार चक्र की बात की थी, तो उसमें भगवान शिव का और माँ पार्वती का, भगवान विष्णु का और माँ लक्ष्मी का एक स्वरूप जिसके बारे में हमने बात की और जिनकी ब्लेसिंग्स भी दी। जिन्होंने क्लास किया उनको पता है। इसी तरीके से स्वादिष्ठान चक्र में भी ये सारी एनर्जी के साथ कनेक्ट करना, इसको जानना, इसको पहचानना और उस एनर्जी को रिसीव करना जो आपको अनंत पैसा दे। तो ये सारा कुछ प्रोसेस 3 स्टेप में होगा। पहले सारे कर्मा रिलीज करना, फिर दूसरे स्टेज में दिव्य ऊर्जाओं के साथ कर्मा को रिलीज करके उनकी ब्लेसिंग्स लेना, और तीसरे स्टेज में अभी हमारे कॉर्ड्स किससे जुड़े हुए हैं? नकारात्मक ऊर्जाओं से, उनको हमने रिलीज किया। देन आफ्टर डेट कॉर्ड को कनेक्ट करना किससे? उस ईश्वर से जिनकी ब्लेसिंग्स हमें इस जन्म में नहीं, हमें हर जन्म में चाहिए। आप में से कई लोग हीलर हैं, आप लोगों ने सुन रखा है कि हम पिछले जन्मों से, पास्ट लाइफ से निगेटिव एनर्जी लेकर के बैठे हैं, मतलब हमारे तार जुड़े हुए हैं, हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है, कॉर्ड कनेक्ट है। उस कॉर्ड को हमें कट करना है और हमें ईश्वर के साथ कॉर्ड को जोड़ लेना है। क्योंकि जब पास्ट लाइफ की नेगेटिव एनर्जी से हमारे कॉर्ड जुड़े हुए हैं तो हमारे पास नेगेटिव एनर्जी आ रही है। जैसे उस कॉर्ड को हम कट करेंगे और हम ईश्वर की एनर्जी के साथ अपने कॉर्ड को जोड़ेंगे, तो वो कॉर्ड जब वहां से जुड़ेगी तो ब्लेसिंग्स वहां से रिसीव होना शुरू हो जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस आपका होने वाला है। ये अप्रोक्सीमेटली 6 दिन की क्लास होगी। 6 डेज। 6 दिन की क्लास है, एक दिन एक बढ़ा भी सकते हैं। इसमें पूरा कर्मा क्लियरिंग का जो बताते हैं, सिखाते हैं, लेवल 1 का स्वादिष्ठान चक्र का भी आएगा, लेवल 2 का भी स्वादिष्ठान चक्र का आएगा, और लेवल 3 का भी स्वादिष्ठान चक्र का आएगा। टोटल हम स्वादिष्ठान चक्र पे ही 6 दिन बात करने वाले हैं, और 3 अलग अलग मेडिटेशन करने वाले हैं। लेवल 1 का मेडिटेशन अलग होगा, लेवल 2 का मेडिटेशन अलग होगा, लेवल 3 का मेडिटेशन अलग होगा। 3 मेडिटेशन, 6 दिन की क्लास, जिसमें 6 दिन में डिटेल में समझना। 6 दिन से ज्यादा भी हो सकते हैं, 7 या 8 दिन हो जाए, क्योंकि मेडिटेशन भी हो सकता है कि एक दिन क्लास में 1.5 घंटे लग गया, सिर्फ बताने में उस दिन मेडिटेशन ही नहीं हो पाया, तो फिर वो मेडिटेशन अगले दिन चला जाता है ना। तो 6 दिन तो मिनिमम मान के चलिए, 1-2 दिन प्लस हो जाए तो हो सकते हैं।
ये पूरी क्लास स्वादिष्ठान चक्र की आने वाली है, जिसमें बहुत डीप नॉलेज आपको मिलने वाला है और बहुत सारी चीजें आप समझने वाले हैं, और उस चक्र से रिलेटेड जो हायर डिवाइन एनर्जी उससे कनेक्ट होने वाले हैं। तो ये आपको मिलेगा कब से? ये क्लास हो रही है 24 तारीख से, स्वादिष्ठान चक्र की, 24 जुलाई। टाइमिंग होगी शाम को 7:30 बजे से। ठीक है, शाम को 7:30 बजे से क्लास रहेगी, इसलिए ये जो मेडिटेशन क्लास है ये ब्रेक हो जाएगी 1 हफ्ते के लिए। सर, जी अरे बोलिए। हेल्प, ये नाम बोलिए। लिखने का आपने बोला था, मुझे समझ में नहीं आ रहा किस कोई जगह बात नहीं, चैट पे चलिए लिखना। हम बात करेंगे इसके बारे में, बात सर करते हैं। फीस कितनी होगी? फीस कितनी होगी? फीस, क्योंकि ये तीन तीन अलग अलग लेवल हैं। जो लेवल 1 में कर्मा क्लियरिंग करवाते हैं सिर्फ एक चक्र की, उसकी फीस होती है 500 रुपीज। लेवल 2 की फीस होती है स्वादिष्ठान, ओनली सिर्फ स्वादिष्ठान चक्र की 1000 रुपीज। और लेवल 3 की स्वादिष्ठान चक्र की फीस होती है 3500 रुपीज। टोटल जो अमाउंट होता है 5000। लेकिन ये जब अलग अलग करते हैं तब, अब ये पूरा कॉम्बिनेशन में आ रहा है, और ये कॉम्बिनेशन पहले किसी को नहीं मिला है। पहले जब करवाया था तो लेवल 1 और लेवल 2 का कॉम्बिनेशन करवाते थे, अभी हमने इस बार लेवल 3 को भी ऐड ऑन किया है। लेवल 3 में ही हमें 5 दिन लग जाते हैं क्लास करने में। लेवल 1 की क्लास एक दिन की होती है, लेवल 2 की क्लास भी एक चक्र की एक दिन की होती है, लेकिन लेवल 3 में आते ही एक चक्र की क्लास ही 5 दिन तक चलती है। तो अधिष्ठान चक्र ही लेवल 3 का 5 दिन चलने वाला है। तो टोटल 7 डेज की क्लास इसलिए जा सकती है। तो ये इसकी जो कंप्लीट फीस आएगी आफ्टर डिस्काउंट, सारा डिस्काउंट करने के बाद भी, ऑफर में जस्ट फॉर 2000 रुपीज। 2000 रुपए इसकी फीस है। जिनको भी क्लास करनी है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कल का टाइम है उनके पास, परसों से क्लास चालू हो जाए, 24 तारीख। ठीक है, चलिए और कोई सवाल किसी के इस क्लास के रिलेटेड कुछ सवाल है तो बताइए। क्लास छोड़ना अपने आप को पीछे धकेलना है, कि जितनी मेहनत आप कर रहे हो ना, वो मेहनत का रिजल्ट भी तो मिलना चाहिए। ये स्वादिष्ठान चक्र मैंने कई बार बोला भी था, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, ये तीन चक्र हमारे भौतिक जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तीन चक्रों पे हमें काम करना चाहिए एडवांस लेवल तक जाकर। जितने हायर तक हम जा सकते हैं, जितनी दिव्य ऊर्जाओं से हम जुड़ सकते हैं। क्योंकि जब मणिपुर चक्र की बात करेंगे ना, तो नेवर एंडिंग फाइनेंस की बात होगी। वो फाइनेंस, वो मनी जो कभी अंत ना हो जिसका, वो कौन से देवता देते हैं, उनकी एनर्जी को कैसे स्थिर आसन देना है, उनसे कैसे कॉर्ड को जोड़ना है, ये सारा प्रोसेस फिर लेवल 3 में आता है। तो लेवल 3 पूरे 7 चक्र की एक साथ अगर मैं कराऊंगा तो 1 महीने से ऊपर समय लग जाएगा, इसलिए हम लोग एक साथ नहीं करा रहे हैं। इसको एक एक बंच में लेकर के आ रहे हैं, कि पहले हमने मूलाधार का करा दिया, अब हम स्वादिष्ठान पे करा रहे हैं, फिर एक आध महीने के बाद मणिपुर चक्र की करें। तो अभी जो क्लास आ रही है सिर्फ और सिर्फ स्वादिष्ठान चक्र की 7 डेज की क्लास होगी, जहां पर उस डिवाइन एनर्जी को आप फील करोगे, उसको जानोगे, उसको समझोगे। और साथ साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ डिवाइन एनर्जी को समझो, आपके जीवन के हर एक स्तर को आप समझोगे। आपने किसी का पैसा खा लिया, सपोज कोई लड़की है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं अभी, क्योंकि मंगल ग्रह भी हमारे स्वादिष्ठान चक्र में है। इसमें ऐसे ऐसा नॉलेज मिलेगा ना। एक लड़की है जिसकी शादी हुई, हस्बैंड की डेथ हो गई, विडो हो गई, अगर आप उसको चीट कर देते हो ना, तो भी आपका मंगल खराब हो जाता है, और आपके जीवन में इतनी तकलीफें आ जाती कि आपको पता ही नहीं चलता कि ये सिर्फ उस लेडी को चीट करने की वजह से आया, अगर उसका 1 रुपया भी खा लिया आपने तो। ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में आप समझोगे, कि जो आपके स्वादिष्ठान चक्र से ही कनेक्टेड है, जो आपने पास्ट में इतनी गलतियां की हैं, और जिसको आज आप भोग रहे हो, वो सबको रिलीज करना है, उसको निकालना है, जीवन से बाहर निकालना है। लेकिन निकालने के लिए पहले समझना तो पड़ेगा, जानना तो पड़ेगा कि है क्या। मंगल दोष की बात आती है, कुछ दोष की बात आती है, सर्प दोष की बात आती है। 12 तरीके के सर्प बताए गए हैं, सुना होगा ना आप लोगों ने, कई लोग जानते होंगे। 12 तरीके के सर्प दोष होते हैं। काल सर्प दोष जो आप लोगों ने सुना ना, काल सर्प दोष, सुना है हाँ किसी ने? सर।
बोले सर हाँ, सबने सुना, काल सर्पदोष सबने काल सुना हुआ है। सर्पदंश। यस, 12 तरह के काल सर्पदोष होते हैं और ये सब स्वादिष्टान चक्र में हैं। सब यहाँ से कनेक्टेड है। तो सारा इसमें कुछ है। मंगल दोष सब यहाँ से कनेक्टेड है। जहां मेरी मंगल, गलती तो काल वहां, सर्पदंश। कौन सा वाला काल सर्प है ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा 12 तरीके के सर्पदोष होते हैं। कौन सा काल सर्पदोष है? एक दो सिंपल होते हैं, एक दो थोड़ा उससे ज्यादा भारी होते हैं, दो चार उससे और भारी होते हैं, और एक दो ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा भारी होते हैं। वो तो इतने खतरनाक होते, इतने तकलीफ वाले हो जाते हैं कि जीवन में भी बहुत तकलीफें दे देते हैं। तो कौन सा वाला काल सर्पदोष है ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। और एक छोटी सी ट्रिक होती है, जरा सा आपको इतना छोटी सी ट्रिक बता दी, आप खुद फाइंड आउट कर लो कि अच्छा ये वाला सर्पदोष आया है मेरे बच्चे के जीवन में या मेरे जीवन में। आसान है। ये सब कुछ यहाँ से कनेक्टेड है। तो जितना कुछ है जीवन में, जो कुछ सीखा अभी तक वो कुछ नहीं है, जो सीख रहे हैं अब उसमें बहुत कुछ है। तो ये स्वादिष्टान चक्र की जो क्लास है, इसको मिस ना करें। ठीक है। कल आपके पास मौका है रजिस्ट्रेशन कराने का। फीस मैंने आप डिस्काउंट करके बता ही दिया आपको, ऑफर दे ही दिया है। चलिए।